हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही मज़े में हूँ और अब अच्छा लग रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है और मेरे घर के काम जो है ना वो भी मतलब ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख के बोर होने लग गए। मतलब जो आजकल मैं जो दिवाली क्लीनिंग वाले वीडियोस आपके साथ बैक टू बैक शेयर कर रही हूँ ना, तो कौन कौन वीडियोस देख के बोर हो गया मुझे बताना ज़रूर। क्योंकि कल मुझे कमेंट आया था कि अब आपकी सफाइयाँ जो है ना वो देख देख के ना बोर होने लगा है, तो कुछ अलग सा बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज के वीडियो में मैं ना दिवाली क्लीनिंग वाला कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ चलो आगे बताती हूँ। अभी सब कुछ अभी बता दूँगी ना तो फिर आप लोग है ना आगे वीडियो नहीं देखोगे। तो यहाँ पर चलो चल के आ रहा है। अच्छा, एक आज मतलब सुबह सुबह खाना भी बन रहा है, मतलब लंच की तैयारी भी हो रही है और साथ में मैं डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें एक साथ में क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले आज लंच में मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और साथ में बनाया ये हमारा राजस्थानी स्टाइल वाला रायता, और बड़ा टेस्टी लगता है। और आटा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और सुबह अगर टाइम की बात करें तो सुबह की भी बज रही है 9। आज दोनों बच्चे जो है वो स्कूल नहीं गए हैं और इसलिए आज मैं थोड़ी सी ना लेट भी उठी थी। लेट मतलब बज गई थी आज 7 या सवा 7। तो लेट इसलिए उठी थी क्योंकि मतलब 5-6 दिन हो गए लगातार काम चल रहे हैं घर में, मतलब रूटीन के काम प्लस दिवाली की सफाइयाँ, और बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं तो जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन आज बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि आज है उनकी पीटीएम। तो आज मुझे एक तो पीटीएम में जाना है उनकी, और उसके बाद में आज मुझे डीमार्ट का काम जो है वो भी करना ही है एनी हाउ। वो दिन से सोच रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज है ना एक दिन का थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। थोड़ी सी जो थकान बहुत दिन से हो रही है ना तो वो भी कम हो जाएगी, और थोड़ा सा आप लोगों को भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप भी ना देख देख के पक गए होंगे कि अरे यार ये क्या कितनी सफाइयाँ करेगी। लेकिन है ना सही कहूँ तो दिवाली वाले जो काम होते हैं ना, दिवाली की क्लीनिंग वाले काम, वो मतलब ऐसे ही नहीं होते हैं। टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि आप घर का हर एक कोना कोना साफ़ करते हो ना, तो फिर टाइम तो लगता ही है। अच्छा चलो यहाँ पे चल के आ रहा है। तो लंच की तैयारी तो आपको बता ही दी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और डिनर के अंदर मैं बनाऊँगी यहाँ पर दाल के ढोकले बोल दो, लाइव ढोकला बोल दो, तो 2 रेसिपी इसकी मैं बनाऊँगी। तो कल ही मतलब डिसाइड कर दिया था। अच्छा ना, बड़ा अच्छा लगता है अगर आप एक दिन पहले ये सोच लेते हो ना कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो कल ये दिमाग में तो ये फिक्स था कि पीटीएम में तो जाना ही है, ठीक है, और बच्चे घर पे रहेंगे, तो एक तो मैं लेट उठूँगी ये मेरे दिमाग में था, और दूसरी चीज़ ये भी है कि पीटीएम में जाना है, मुझे ही जाना है, और बाद में डीमार्ट का काम भी निपटाना है। तो पूरा दिन जो है वो बिज़ी होने वाला है। तो इसीलिए ना रात को ही मैंने तैयारी कर दी थी। एक तो भिंडी साफ़ करके रख दी थी, और साथ में ना जो शाम को खाना बनेगा डिनर, तो उसके लिए भी मैंने दालें वाले जो थी वो रात को ही भिगो दी। तो रात को मैंने भिगो दी थी, तो पूरी रात दाल जो थी वो अच्छे से मतलब फूल गई थी बहुत ही अच्छे से। और दालों में जो जो मेरे हाथ में आई मैंने सारी दालें ले ली। अच्छा, छिलके वाली दाल ली है, मूंग की भी छिलके वाली दाल, उड़द की भी जो काली वाली उड़द की दाल होती है ना छिलके वाली, वो मैंने ली है, चने की दाल ली, थोड़े से चावल डाले हैं अंदर, और क्या लिया था, और हाँ अरहर की दाल डाली थी, साबुत वाले मूंग थे वो मैंने डाले थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, और अभी मैंने उनको क्या करा है, पीस के और रख दिया है, ताकि वो ना शाम तक अच्छे से फर्मेंटेड हो जाएगी। और उसके बाद में फिर शाम को उसकी जो कुछ बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और उसके बाद में हाँ क्या कह रही थी मैं भूल गई। हाँ ये कह रही थी कि हाँ दिवाली वाले जो काम होते हैं ना यार वो इतने आसान नहीं होते हैं, मतलब टाइम तो लग ही जाता है, और फिर जब आप अकेले काम करने वाले हो ना तो फिर समय लगता ही है। और देखो अगर घर में आप 2-3 लेडीज़ है तो काम है ना थोड़ा डिवाइड हो जाता है, तो काम जल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये सारे काम करने हैं तो फिर टाइम तो लगता ही है। फिर और प्लस घर के बेसिक वाले काम भी तो होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं खाली आप दिवाली की क्लीनिंग करें तो वही काम है जो आप 2 दिन में निपट के फ्री हो जाओ। तो पहले घर के काम जो होते हैं वो करने हैं, उसके बाद में फिर ये दिवाली की साफ़ सफाइयों वाले काम है वो करने हैं, प्लस ये यूट्यूब का काम भी होता है, छोटे मोटे बाहर के कुछ काम होते हैं तो वो भी होते हैं। और आजकल मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वही है कि सीज़न का टाइम होता है तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो उनकी तरफ से जो थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो आजकल वो भी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर बस खाना मैंने बना दिया था, और शाम की जो तैयारी थी थोड़ी बहुत वो भी कर दी थी। और आज मेरी जो हाउस हेल्पर है उसको भी मैंने 10 बजे बुला दिया था, ताकि मेरे काम जो है ना वो फटाफट अच्छे से हो जाए। और डस्टिंग का काम जो था वो बच्चों ने कर दिया था। और हाँ सुबह सुबह मैंने ये जितने भी जूते थे बच्चों के, मेरे, जेंट्स साहब के जितने भी, वो सारे के सारे धोए थे, और कपड़े मशीन में मैंने रात को ही डाल दिए थे। तो कपड़े जो थे वो बच्चों ने सुखा दिए, डस्टिंग बच्चों ने कर दी।
तो यहाँ पर मेरा घर जो है वो एकदम चकाचक हो गया। बेडरूम भी क्लीन है, किचन क्लीन है, हॉल क्लीन है, बच्चों वाला रूम जो है वो साफ़ है, जूते जो है वो भी धुल गए, कपड़े भी धुल गए, तो सब कुछ काम हो गया है। और अब मैं जाऊँगी सबसे पहले बच्चों की पीटीएम, और फिर वहीं से देखूँगी अगर बच्चे मेरे साथ में आना चाहेंगे तो उनको लेकर जाऊँगी, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मैं अकेले ही डी मार्ट जाऊँगी। वैसे तो स्कूल के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं होता है, लेकिन ये वाला जो एक्टिविटी एरिया था ना, तो यहाँ पर आप वीडियो जो है वो बना सकते हो। तो इतनी प्यारी प्यारी क्रिएटिविटी छोटे छोटे सभी बच्चों ने करी थी, और इसी के अंदर मेरे बच्चों की एक्टिविटी भी थी। मतलब अभी वो जो होता है ना वॉल हैंगिंग, तो बच्चों ने बनाया था, मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। तो मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना रखी थी, और रंगोली भी बना रखी थी भी दिवाली के अकॉर्डिंग। तो मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए तैयार करी थी, और सारी चीज़ें जो होती है ना वो ऐसे टेबल पर डिस्प्ले कर दी जाती है, ताकि पेरेंट्स जो है ना वो अच्छे से देख सके। और बस उसके बाद में कितना मुझे 1.5 घंटा लगा था पीटीएम में, और उसके बाद में आ गई थी डी मार्ट। अच्छा, जैसे ही मैं पीटीएम से फ्री हुई तो इतनी तेज़ धूप आ रही थी ना बाहर, बहुत तीखी वाली धूप थी। तो मैं 10 मिनट तक रिक्शा का वेट किया, रिक्शा आया नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने जैन साहब को कॉल किया, तो ये आ गए थे लेने के लिए। और फिर बच्चे इतने थक गए थे पीटीएम में, मतलब धूप की वजह से थक गए थे, तो बच्चों ने भी मना कर दिया। तो फिर जैन साहब ने मुझे यहाँ डी मार्ट में छोड़ा, दोनों बच्चों को घर पे छोड़ा, और फिर वो चले गए थे शॉप पे। और यहाँ पर मतलब जो मेरी थकान थी ना सुबह की, वो सारी या डी मार्ट में आके ना मतलब सारी की सारी दूर हो गई। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, मतलब यहाँ आने के बाद में लिटरली ऐसा लगा कि हाँ भाई अब दिवाली जो है वो आ गई है। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और वैसे तो डी मार्ट में भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन आज पता नहीं मैंने बनाया और किसी ने मुझे रोका टोका नहीं था। तो सारी चीज़ें मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, वो सब कुछ आपके साथ मैंने क्लिप बनाई है, वीडियो बनाया, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखना ज़रूर। इतना अच्छा कलेक्शन होता है, हर साल होता है। खैर डी मार्ट में हमारा जो डी मार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और चाहे होम डेकोर से रिलेटेड हो, क्लोथिंग से रिलेटेड हो, या फिर किचन यूटेंसिल्स वगैरह, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो, बच्चों के कपड़े हो गए, जेंट्स के लिए भी इतने प्यारे प्यारे कुर्ते वगैरह थे। और खैर लेडीज़ का तो मुझे इतना मतलब ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और खैर मुझे लेना भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास में तो अच्छा खासा स्टॉक है। और इतनी अच्छी अच्छी बेडशीट्स थी, अभी जैसे ठंडी आने वाली तो ब्लैंकेट वगैरह थी। और मैंने तो खैर भी मीशो से बेडशीट मंगा दी थी, और हमारी शॉप पे भी मिलती है, तो खैर मैं डी मार्ट से बेडशीट वगैरह तो लेती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो भी था बहुत ही अच्छा था, और रेट तो खैर यहाँ पे रीज़नेबल रहती है। तो अगर आपके भी आसपास डी मार्ट हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अब यहाँ पर बस मैंने जितना भी ग्रोसरी का मेरा सामान था, तो मतलब 2 फ्लोर का है जो डी मार्ट है ना हमारे, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जितना भी ग्रोसरी का रहता है सामान वो, और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पर ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले मैंने जितना भी मेरे ग्रोसरी का सामान था वो मैंने लिया। और आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी डी मार्ट में, इतनी ज़्यादा कि जो ट्रॉली होती है ना उसको चलाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था, इतनी भीड़ थी। अच्छा, जितना हमेशा मुझे करीबन 1.5 घंटा लग जाता है डी मार्ट में, मैं अच्छे अच्छी चीज़ों को देखती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ों को देखना, उनकी रेट्स वगैरह देखना, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। तो 1.5 घंटा मुझे लगता है, लेकिन आज मुझे ना पूरा 3 घंटा डी मार्ट में लग गया था। इतनी देर मुझे लग गई थी। लेकिन हाँ, सारा मेरा काम हो गया था। और बस इसके बाद मैं यहाँ से फ्री होके फिर मैं जाऊँगी सीधे घर पे, और फिर आप सबसे मिलती हूँ।
3 घंटे मुझे डी मार्ट में लग गए थे और मेरे पैरों की तो 12 बज गई थी, क्योंकि आज सुबह से उठी हूँ ना, तब से कंटिन्यूस खड़ी हूँ। और फिर घर आई तो आते में ही मुझे लगा था कि शायद बच्चे जो है वो स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों ने क्या किया, जैसे ही वो घर पे आए और आते से ही उन्होंने पता है यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी। परी ने तो कर दी थी, विहान ने नहीं करी। और आके वो मतलब सोफे पे बैठे होंगे, कुछ देर उन्होंने बातें करी होगी, वहीं पर उनको आ गई नींद। तो अच्छा हुआ वो तो खैर मेरे पास में एक चाबी एक्स्ट्रा रहती है। आने के बाद मैंने बेल बजाई तो उन्होंने गेट खोला ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि पर्स के अंदर एक्स्ट्रा चाबी रहती है। तो फिर जैसे मैंने गेट खोला और फिर दोनों बच्चे उठ गए थे, वो मेरी आवाज़ आई ना, उससे ही उनकी नींद खुल गई, क्योंकि दोनों यहाँ सोफ़े पे ही सो रहे थे। और इतनी इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी कि मैं खड़े भी रहते नहीं बन रहा था। तो आते से ही तो सबसे पहले मैंने हाथ धोए, पानी वानी पिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पानी नहीं पिया था। और आज पानी की बोतल भी लेके जाना भूल गई थी। बाकी तो मैं ना कहीं पर भी बाहर जाती हूँ तो एक छोटी सी आधे लीटर की भी पानी की बोतल लेती हूँ, लेकिन आज भूल गई थी। तो आते से ही सबसे पहले तो मैंने पानी पे 1-1.5 गिलास पानी पिया और हाथ वगैरह धोए, मुंह वगैरह धोया। उसके बाद में अब मैंने चढ़ाई है एक तरफ चाय। और अभी बच्चों को जाना है ट्यूशन, तो उनके ट्यूशन का भी लेट हो रहा है और उन दोनों को उठते से ही लग रही थी भूख। तो जैसे ही उठे तो उठते से ही मतलब बच्चों की आदत होती है कि डी मार्ट से मैं जब भी आती हूँ ना, तो वो बैग मतलब उनको खोलना होता है, देखना होता है कि हमारे लिए क्या लेकर आए, खाने पीने का क्या सामान लेके आए। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया कि बेटा अभी चीज़ें जो लाई हूँ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अभी मत खोलो। अभी यहाँ पर ये जो नाश्ता है ना वो तैयार, नाश्ता क्या मतलब जो खाना ही समझ लो, क्योंकि हेवी होता है, दालें होती है बहुत सारी ना, तो तैयारी है, तो इसको बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत सही रहता है अगर आपकी पहले से ही प्री प्लानिंग के साथ आप चलते हो ना, तो आप जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे काम जो है वो टाइम से हो जाते हैं। तो अगर मैं तैयारी करके नहीं जाती थी तो अभी तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि फिर मेरे से कुछ नहीं हो पाता था। तो सब कुछ तैयारी करी हुई थी, तभी बस आते में ही फटाफट मैंने पहले चाय पी और 10-1 मिनट बैठी थी, ज़्यादा देर नहीं बैठी, 10 मिनट बैठी, क्योंकि अब ज़्यादा देर और बैठती तो फिर बच्चों को लेट हो जाता था। तो यहाँ पर बस मतलब मैंने क्या करा, जितना भी गोल था ना उसको आधा कर दिया है, आधा आधा मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक के तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लाइव ढोकले। तो बच्चे जो है वो लाइव ढोकले खा के ही चले जाएंगे ट्यूशन। और बाकी जो आधा पोर्शन है तो बच्चों को ना उत्पम भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो उसके में बच्चे जब ट्यूशन से आएंगे ना तो उनको उत्पम बना के दे दूँगी। बाकी मैं और जैन सब हम तो ये लाइव ढोकला ही खाएँगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैं बनाऊँगी धनिया और नारियल की चटनी। तो हाँ, ये जो ढोकले होते हैं ना इतनी सारी दालों के बनते हैं, तो बहुत ही हेल्दी है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मतलब जब नर्सरी क्लास में और जूनियर सीनियर में पढ़ते थे ना उस टाइम पे, तो जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर है ना उनको स्कूल से ही लंच मिलता था, लेकिन मैं कभी उनको स्कूल का लंच खाने नहीं देती थी। मैं घर से ही इस तरह की चीज़ें बना के भेजती थी। तो इतने अलग अलग तरीके के मैंने उनको वैरायटी वाले ढोकले बना के खिलाए हैं ना, मतलब पालक के हो गए, कद्दू के हो गए, सूजी के ढोकले अलग बनाती थी, कभी दालों के अलग बनाती थी। तो मतलब पूरे जो उनका 5 दिन स्कूल चलता था, मंडे टू फ्राइडे, तो 5 दिन उनको अलग अलग वैरायटी बना के भेजती थी। तो आज तो जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। और हाँ, जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं ना, तो मतलब दाल खिलाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है, खाने में भी अच्छे लगते हैं और हमारा जो काम है वो भी हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको दालें खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बहुत सारी पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे हमारे दाल नहीं खाते हैं। तो दालों में तो इतना प्रोटीन होता है, इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो बच्चों को दिन में 1 कटोरी जितनी दाल तो आपको किसी भी तरीके से खिलानी है। चाहे आप उसके ढोकले बना के खिलाओ, चाहे आप उसको दाल चावल बना के खिलाओ, चाहे उनको डोसा बना के खिलाओ, चाहे चीला बना के खिलाओ, लेकिन बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला तरीका तो सबसे ज़्यादा सही है। और हाँ, बस यही है। अब उसके बाद में 20 मिनट मैंने इसको रखा था और इतने ज़्यादा फ्लफ़ी ये बनते हैं ना, एकदम फूले फूले स्पंजी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह मैं उसको पीस के चली गई थी रख के, तो मतलब कितने 5-6 घंटे कुछ पड़ा रहा और ये अच्छे से फर्मेंटेड हो गया। और यहाँ पर बस इसको मैं एक तड़का लगा दूँगी, ये अपना हींग का और राई और करी पत्ता, हाँ इनका तड़का लगाऊंगी। और साथ में नारियल की चटनी तो खैर बनी गई थी। और आज रेसिपी शेयर नहीं कर पाई नारियल की चटनी की भी, क्योंकि वही है कि थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी और बच्चों को लग रही थी भूख। तो बच्चे हैं ना, वो कुछ खाने पीने के मैं नाश्ते लेकर आई डी मार्ट से ना, तो उनको खोलने के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे काम में लग गई। तो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, डी मार्ट आपके आसपास हो तो ज़रूर जाना। और बस यही सब चीज़ें थी। तो और क्या कह रही थी, बस कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, आप सभी का दिल से ढेर सारा धन्यवाद,
क्योंकि आजकल जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं इतनी खुशी से मतलब सुबह सुबह उठती हूँ और आप लोगों के लिए पता है वीडियो शूट करती हूँ। और ऐसे रहता है कि चाहे कितने भी मैं काम करूँ, लेकिन चाहे लेट भी हो जाए, लेकिन वीडियो आज ज़रूर डालूंगी कुछ भी हो जाए। और आज का ये वाला वीडियो भी पता है लेट इसीलिए आया है क्योंकि वो ये कि सुबह से काम में लगी थी और फिर एडिटिंग में 3 घंटे तो लगते ही है मुझे, तो टाइम लग ही जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो बस इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट जो है वो बनाए रखना। और जल्दी जल्दी से बस खैर 30K तो मेरे होने ही वाले हैं आप सभी के प्यार सपोर्ट से, लेकिन बस फटाफट से 50K हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं करती हूँ आज के वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।